धारूहेड़ा की इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया था। एक साधारण सुबह जब 23 वर्षीय नंदिता, काल्पनिक नाम, अपनी मां के साथ मंदिर जा रही थी, किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। 9:30 बजे का समय था जब दोनों महिलाएं मंदिर की ओर बढ़ रही थी। अचानक एक काले रंग की तेज रफ्तार कार उनके पास आकर रुकी और जैसे किसी फिल्मी सीन की तरह कार से दो युवक उतरे। इससे पहले कि नंदिता की मां कुछ समझ पाती, उन युवकों ने नंदिता को जबरन कार के अंदर धकेल दिया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। मां चीखती चिल्लाती रह गई, परंतु सड़क खाली थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई, लेकिन तब तक कोई सुराग नहीं था। समय बीता जा रहा था और हर मिनट नंदिता की सुरक्षा के लिए आशंका बढ़ती जा रही थी। दोपहर 4 बजे के करीब पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि नंदिता को खैरथल के एक होटल में देखा गया है। यह खबर मिलते ही धारूहेड़ा थाने की टीम हरकत में आई और तुरंत होटल आंदा की ओर रवाना हो गई। होटल पहुंचते ही पुलिस को वहां के कर्मचारियों से अहम जानकारी मिली। एक डॉक्टर रिंकू मेहता ने पुलिस को बताया कि कैसे कुछ समय पहले एक एल्टो कार होटल के बाहर रुकी थी। कार के ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया था और जब उसे हटाने के लिए कहा गया तो उसने होटल कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। कार से एक लड़की को उतारा गया था जो रो रही थी। होटल के कर्मचारियों को मामला संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया। तभी होटल में हलचल बढ़ गई। नंदिता ने जैसे ही होटल में कदम रखा, उसने एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कर्मचारी उसके पास गए और उससे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दो युवक उसे खींचकर वापस ले जाने की कोशिश करने लगे। उस वक्त होटल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। होटल के बाहर एक कार स्टार्ट हो चुकी थी और आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। आरोपियों ने भागने की कोशिश की, परंतु मुख्य आरोपी सोनू को पुलिस ने दबोच लिया। बाकी आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले, परंतु सीसीटीवी फुटेज में उनकी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। पुलिस ने नंदिता को सुरक्षित बाहर निकाला। उसकी हालत काफी खराब थी और वह लगातार रो रही थी। जैसे ही पुलिस ने सोनू को हिरासत में लिया, वह चीखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है, बाकी सभी मेरे साथ हैं, तुम सबको नहीं पकड़ पाओगे। यह बात सुनकर पुलिस और अधिक चौकस हो गई। सोनू से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि यह घटना एक संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दी गई थी, जिसमें और भी लोग शामिल थे। धारूहेड़ा थाने के प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि सोनू को रिमांड पर लिया गया है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नंदिता को बचा तो लिया गया था, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। यह घटना वास्तव में समाज के सामने कई चिंताजनक सवाल खड़े करती है। दिन दहाड़े हुए इस अपहरण और दुष्कर्म की वारदात ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। यह घटना बताती है कि अपराधियों के मन में कानून का डर कम होता जा रहा है और समाज में जागरूकता और सुरक्षा की कमी से ऐसे अपराधों को अंजाम देने का साहस बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए समाज और प्रशासन दोनों मिलकर काम करें। जागरूकता अभियानों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस उपायों और कानून के सख्त क्रियान्वयन के जरिए ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिस की तत्परता सराहनीय है, लेकिन यह घटना एक बड़ा संदेश देती है कि समाज में ऐसी घटनाओं के प्रति सतर्कता और एकजुटता बढ़ाने की आवश्यकता है।